हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आयुषी आप सबका स्वागत हमारे नर्सिंग गुरुकुल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे करती हूँ। अगर आप यूपीसी नेट, एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल कोर्सेज को टारगेट कर रहे हो तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो जो आज का हमारा लेक्चर है ये हमारा इंग्लिश का लेक्चर नंबर 6 है, जहाँ मॉडल पेपर नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 5 मॉडल पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ टू वॉच दोज लेक्चर्स। आई एम श्योर वो आपके एग्जाम्स में इक्वली यूजफुल होंगे। उसकी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। लेक्चर में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है जो आपको स्पेसिफिकली यूपी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने में मदद करेगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। मॉडल पेपर्स फॉर प्रैक्टिस, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर जो कि बहुत नेसेसरी होता है एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए और आपको जानने के लिए कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ ₹149 में, जिसको आप कहाँ से एसेस कर सकते हैं, जिसको आप हमारे ऐप टारगेट गुरुकुल ऐप से एसेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हो। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिनोनिम ऑफ ब्रीफ। अब सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड। किसका सेम मीनिंग बताना हमें? ब्रीफ का। ब्रीफ मतलब क्या होता है? ब्रीफ मतलब जो चीज़ छोटा हो। तो इसका ऑप्शन ए लॉन्ग, ऑप्शन बी है शॉर्ट, ऑप्शन सी है फुल, ऑप्शन डी है लार्ज। लॉन्ग यानी बड़ा, तो ये तो एंटोनिम हो गया। फुल यानी भरा हुआ, तो ये भी एक तरीके से एंटोनिम हो गया। लार्ज यानी बड़ा, ये भी एक तरीके से एंटोनिम हो गया। तो ब्रीफ का सिनोनिम क्या होगा? ब्रीफ का सिनोनिम होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज शॉर्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब क्या होता है? एंटोनिम मतलब होता है डिफरेंट मीनिंग। किसका एंटोनिम बताना है? एंटोनिम हमें बताना है जेनरस का। अब जेनरस मतलब क्या होता है? जेनरस मतलब जो चीज़ पोलाइट हो, काइंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जेनरस बोलते हैं। ऑप्शन ए है काइंड, ऑप्शन बी है सेल्फिश, ऑप्शन सी है गिविंग, ऑप्शन डी है हेल्पफुल। तो जो जेनरस होगा वो काइंड होगा ही होगा, इसलिए ये सिनोनिम हो गया। जो जेनरस है वो गिविंग भी होगा, इसलिए सिनोनिम हो गया, और वो हेल्पफुल भी होगा, इसलिए सिनोनिम हो गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज सेल्फिश। जो जेनरस है वो कैसा है? वो सेल्फिश है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें ईडियम की मीनिंग बतानी है। मीनिंग ऑफ ईडियम, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इसका ऑप्शन ए अ कर्स, बी अ हिडन डेंजर, सी अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, और डी अ रिलीजियस रिचुअल। तो इस ईडियम का मीनिंग क्या होता है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब इनिशियली वो चीज़ हमें बुरा लग रहा था बट वो हमारे में कैसे एक रिलीफ की तरह आया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अ गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट। इनिशियली हमें बहुत बुरा लग रहा था। यू केम इन टू माई लाइफ एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब जब मैं बहुत प्रॉब्लम में थी तो तुमने मेरी लाइफ में एक एज अ रे ऑफ होप, मतलब एक रोशनी की तरह तुम मेरी लाइफ में आए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वन वर्ड फॉर वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, तो उसको नॉवलिस्ट बोलते हैं, एडिटर बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, या कंपाइलर बोलते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज लेक्सिकोग्राफर। नॉवलिस्ट कौन होता है? नॉवलिस्ट वो होता है अ पर्सन हु राइट्स नॉवेल, जो नॉवेल्स लिखता है उसको हम नॉवलिस्ट बोलते हैं। एडिटर कौन होता है? एडिटर कौन होता है? पर्सन हु चेक्स एंड करेक्ट्स इंफॉर्मेशन। कोई भी प्रिंटिंग में कोई भी गलती होती है तो उसको जो चेक करता है, करेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एडिटर बोलते हैं। और कंपाइलर कौन होता है? कंपाइलर होता है पर्सन हु कलेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और साथ साथ ऑर्गेनाइज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कंपाइलर बोलते हैं। और जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको हम लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये स्पेलिंग के क्वेश्चन है, और स्पेलिंग के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप मार्क्स ईजिली ले सकते हो। अब हमारा किसका स्पेलिंग पूछा गया है? ग्रामर का स्पेलिंग पूछा गया है। तो ग्रामर का स्पेलिंग तो आई एम श्योर आप सबको पता होगा, GRAMMAR। अब देख लो, ऑप्शन ए में डबल एम नहीं है इसलिए गलत हो गया, ऑप्शन सी में यहाँ पे ई आ गया इसलिए गलत हो गया, यहाँ पे डबल ए आ गया ऑप्शन डी इसलिए गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है।
किसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है? ग्रेसफुली का। सेंटेंस क्या है? शी डांसेस ग्रेसफुली। अब मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में बताया था नाउन क्या होता है। नाउन होता है जो व्हाट का आंसर बताता है। वर्ब होता है, वर्ब जो एक्शन वर्ड होते हैं जैसे कि डांस, सिंग, स्विम, तो ये सब क्या हो गया? वर्ब हो गया। जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और ये वर्ब को मॉडिफाई करे या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और फिर आपका प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस करे, जैसे कि आई, शी, ही, इट, दे, ये प्रोनाउन हो गया। फिर हमारा क्या होता है? फिर हमारा प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन हो गया ऑन, अंडर, इन। कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन आपको पता है जो जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एंड, बट, ये कंजंक्शन हो गया। तो यहाँ पे क्या है? शी डांसेस ग्रेसफुली, वो ग्रेसफुली डांस करती है। तो यहाँ पे ग्रेसफुली किसको जस्टिफाई कर रहा है? डांस को। वो कैसा डांस करती है? वो ग्रेसफुली डांस करती है। तो डांस हमारा यहाँ वर्ब हो गया, ये वर्ब को जस्टिफाई कर रहा है, इसलिए ग्रेसफुली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज एडवर्ब। अब हमेशा याद रखना, जहाँ पे मोस्टली एल वाई मिलता है एंड में, तो वो क्या होते हैं? वो एडवर्ब होते हैं। ये भी एक हिंट होता है पहचानने का। और शी क्या हो गया? शी हमारा प्रोनाउन हो गया। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप बताओगे कि इसमें वो जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। शी वॉक्स स्लोली। आप बताओगे ये वॉक्स जो है ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? कमेंट सेक्शन में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है दे डैश लिविंग हेयर सिंस 2018। दे आर, दे वेयर, दे हैव बीन, दे विल बी। तो ये क्या है? ये क्या बता रहा है? सिंस 2018 मतलब वो 2018 से यहाँ पे रह रहे हैं। 2018 में वो आए, 2018 से अब तक रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? यहाँ पे यूज़ होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा, इसलिए सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दे यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2018। 2018 से वो यही रह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2018। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है। अब हमारा सेंटेंस क्या है? प्लीज पास द सॉल्ट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो हमारा सेंटेंस क्या है? प्लीज पास द सॉल्ट। मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो जो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड वाले सब्जेक्ट सेंटेंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज इम्पेरेटिव। इंटरोगेटिव तो आप सबको पता है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंस होता है। और डिक्लेरेटिव आपका सिंपल सेंटेंस होता है। जैसे कि मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ, वो आप बताओगे। अलास वी लॉस्ट द मैच। ये कैसे सेंटेंस है? ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ही डोंट लाइक्स टी, ही डजेंट लाइक टी, ही डजेंट लाइक टी, ही नॉट लाइक टी। तो डी तो ऐसी गलत क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। अब बेसिकली ही कैसा है? ही आपका सिंगुलर है। अब डू क्या हो जाएगा? वर्ब में मैंने बताया था डू क्या हो जाएगा? डू प्लूरल हो जाता है। और डज जहाँ पे एस आ जाता है वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। तो ही के साथ हमेशा डज लगेगा, ठीक है? तो इसलिए ये डोंट का ऑप्शन गया। ही डजेंट, और हमेशा याद रखना डू, डज, कुछ भी हो, डू, डज, डिड, कुछ भी हो, उसके साथ कौन सा वर्ब लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो ही डज नॉट लाइक टी, सेंटेंस ये होना चाहिए। तो डज नॉट को हम किस में लिख सकते हैं? ही डजेंट लाइक टी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। हमारा सेंटेंस क्या है? हमारा सेंटेंस है शी इज़ रीडिंग अ बुक।
शी इज़ रीडिंग अ बुक। ऑप्शन ए, अ बुक वॉज रेड बाई हर, अ बुक इज़ बींग रेड बाई हर, अ बुक इज़ रेड बाई हर, अ बुक हैज़ बीन रेड बाई हर। तो पैसिव में क्या आता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ बुक। तो क्या होगा, अ बुक, और शी इज़ रीडिंग मतलब वो अभी भी पढ़ रही है। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा, अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय हर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। शी सेड आई एम टायर्ड। तो डायरेक्ट क्या होता है, जब दो लोग बात करते हैं। इनडायरेक्ट क्या होता है, वो दो लोग की बात हम थर्ड पर्सन को बताए तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब जब भी इनडायरेक्ट स्पीच आता है तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, हम दैट का यूज़ करते हैं। अब हमारा पहला ऑप्शन है शी सेड शी इज टायर्ड, यहाँ दैट नहीं है इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी देखो, शी सेड शी हैड टायर्ड, यहाँ भी दैट नहीं है इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी और सी में हमें पता करना है कौन सा सही है। तो उसने बोला कि वो टायर्ड है, बट मैं यही बात अगर थर्ड पर्सन को बताऊं तो मैं कैसे बोलूँगी, मैं बोलूँगी शी सेड दैट शी, उसने बोला मैं टायर्ड हूँ, तो यहाँ पे आई किसको दिखा रहा है, आई शी को दिखा रहा है, दैट शी, और वो टायर्ड है, दैट शी वॉज टायर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें आर्टिकल लगाना है। आई सॉ डैश आउल ऑन द ट्री। आई सॉ आउल ऑन द ट्री, आई सॉ एन आउल ऑन द ट्री, आई सॉ द आउल ऑन द ट्री, या आई सॉ नो आर्टिकल। तो आउल क्या होता है, आउल, ओ आपका वोवेल है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, और इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन भी औ, तो स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आई सॉ एन आउल इन द ट्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है। किसका सिनोनिम बताना है, ह्यूज का सिनोनिम। अब सिनोनिम क्या होता है, सिनोनिम होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड। अब हमारा वर्ड क्या है, ह्यूज। ह्यूज मतलब क्या होता है, ह्यूज मतलब होता है बड़ा। ह्यूज मतलब क्या होता है, ह्यूज मतलब होता है बड़ा। तो टाइनी, स्मॉल, लार्ज, नैरो। तो टाइनी तो इसका एंटोनिम हो गया इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। स्मॉल मतलब छोटा, ये भी एंटोनिम हो गया। और नैरो मतलब क्या होता है, नैरो मतलब पतला, तो ये भी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ह्यूज का सिनोनिम क्या होगा, ह्यूज का सिनोनिम होगा ऑप्शन सी, दैट इज लार्ज। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। अब एंटोनिम क्या होता है, एंटोनिम होता है जो डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड होते हैं। कैसे वर्ड होते हैं, डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड। किसका डिफरेंट मीनिंग होना चाहिए, विक्ट्री। विक्ट्री मतलब क्या होता है, विक्ट्री मतलब होता है सक्सेसफुल होना, सक्सेस पाना। तो ऑप्शन ए है सक्सेस, ऑप्शन बी है ट्रिम्फू, ऑप्शन सी है डिफीट, ऑप्शन डी है ग्लोरी। तो सक्सेस आपका सिनोनिम हो गया, विक्ट्री मतलब सक्सेस, तो ये सिनोनिम हो गया। इसका त्रिम्फू भी क्या हो गया, त्रिम्फू मतलब भी होता है विक्ट्री पाना, तो ये भी सिनोनिम हो गया। और ग्लोरी मतलब भी क्या होता है, विक्ट्री पाना, तो ये भी सिनोनिम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, डिफीट। विक्ट्री का एंटोनिम क्या होगा, डिफीट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें ईडियम की मीनिंग बतानी है। और हमारा ईडियम क्या है, वंस इन अ ब्लू मून, वेरी ऑफन, रेयरली, ऑलवेज, एवरी मंथली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वंस इन अ ब्लू मून। आपने वो गाना सुना होगा, तुझे चांद के बहाने देखूँ तो छत पर आजा गोरी है। तो ईद का चांद होना, ये भी आपने हिंदी में प्रवर्ब पढ़ा होगा। तो वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभी उसका दर्शन होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज रेयरली। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। हमारा ये क्या है, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच। तो उसको हम स्पीकर बोलते हैं, टॉकेटिव बोलते हैं, चैटर बॉक्स बोलते हैं, ओरेटर बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम चैटर बॉक्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज चैटर बॉक्स। स्पीकर कौन होता है, स्पीकर वो पर्सन होता है, पर्सन हु गिव स्पीच, मतलब हु इज़ ऑन स्टेज टू स्पीक, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पीकर बोलते हैं। टॉकेटिव कौन होता है, टॉकेटिव भी मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बट यहाँ पे चैटर बॉक्स ज़्यादा बेटर वर्ड होगा इसलिए हमने चैटर बॉक्स का यूज़ किया। और ओरेटर कौन होता है, ओरेटर वो होता है अ पर्सन हु इज़ गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ अ ग्रेट ओरेटर। तो जो पब्लिक स्पीकिंग में गुड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओरेटर बोलते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी स्पेलिंग वाले क्वेश्चन है, और यहाँ पे किसकी स्पेलिंग है, सक्सेसफुल की स्पेलिंग है। तो सक्सेसफुल की स्पेलिंग क्या होती है, SUCCESSFUL। अब यहाँ पे देखो डबल एस नहीं है इसलिए ऑप्शन ए गलत,
ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हमारा सही लग रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे डबल एस नहीं है ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, और यहाँ पे डबल एल लगा दिया, इसलिए ऑप्शन डी गलत हो गया। तो सक्सेसफुल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। किसका? ही इज़ अ ब्रेव सोल्जर। नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। क्या? ब्रेव। ब्रेव क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है? तो वो क्या है? ही इज़ वॉट। ही इज़ वॉट। तो इज़ वॉट का आंसर क्या आता है? ही इज़ अ शोल्जर। तो शोल्जर वॉट का आंसर आता है, तो शोल्जर क्या हो गया हमारा? नाउन हो गया। और वो कैसा शोल्जर है? वो ब्रेव शोल्जर है। तो ब्रेव क्या बता रहा है? नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो नाउन की जो क्वालिटी बताए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और ही क्या हो गया? ही आपका प्रोनाउन हो गया। तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच ब्रेव का क्या होगा? ब्रेव का पार्ट ऑफ स्पीच होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट इज एडजेक्टिव। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ही डैश गॉन होम बिफोर वी अराइव। ही हैज़, ही हैड, ही विल, ही हैव। तो ही यहाँ पे क्या होगा? ही हैड गॉन होम बिफोर वी अराइव, मतलब हमारे आने से पहले ही वो घर चला गया था। तो यहाँ पे चला गया था, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? इसलिए यहाँ पे पास्ट का यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ही हैड गॉन होम बिफोर वी अराइव्ड। और आप इससे भी पता कर सकते हो, गॉन, गॉन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म के साथ या तो हैज़, हैव या हैड आता है। तो विल का ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। और यहाँ पे क्या है? हमारे आने से पहले, ये भी क्या है? ये भी पास्ट है। हम आ चुके थे, हमारे बिफोर वी अराइव, मतलब हम हमारे आने से पहले वो घर चला गया था, इसलिए यहाँ पे पास्ट का यूज़ हुआ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी सेंटेंस टाइप है। वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिख रहा है, वाओ दैट्स अमेजिंग। तो ये क्या होगा? ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, ऑप्शन सी। अब मैं एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप बताओगे ये कैसा सेंटेंस है। प्लीज़ क्लोज द डोर। ये बताओगे ये कमेंट सेक्शन में मेरे को कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। हमारा सेंटेंस क्या है? दे वॉज गोइंग टू स्कूल, दे वेर गोइंग टू स्कूल, दे वेर गोइंग टू स्कूल, या दे गोइंग टू स्कूल। सॉरी, ऑप्शन बी है दे वेर गो टू स्कूल। तो याद रखना दे है। अब दे यानी बहुत सारे लोग, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? वेर आएगा। तो वॉज का ऑप्शन तो गया, और यहाँ पे है ही नहीं वेर, इसलिए गया दे वेर। और वेर के साथ जब भी हम यूज़ करते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ गोइंग। दे वेर गोइंग टू स्कूल। तो ये आपका राइट सेंटेंस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। दे विल कंप्लीट द वर्क। तो पैसिव वॉइस में क्या आता है? बाय आता है। पैसिव वॉइस में हमेशा बाय आता है। तो ऑप्शन ए, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम, द वर्क इज कंप्लीटेड बाय देम, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, द वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड। तो यहाँ तो बाय दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत। और दे विल कंप्लीट द वर्क, मतलब वो फ्यूचर में काम को ख़त्म करेंगे। तो इसका पैसिव सेंटेंस क्या बनेगा? द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम। तो इसका राइट आंसर क्या आता है? इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन ए। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही सेड शी सिंग्स वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी इनडायरेक्ट स्पीच आता है तो इस पोर्शन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। तो ऑप्शन ए है ही सेड शी सिंग वेल। यहाँ तो दैट है नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है ही सेड दैट शी संग वेल। ऑप्शन सी है ही सेड दैट शी सैंग्स वेल, शी सैंग वेल। और ऑप्शन डी है ही सेड दैट शी सैंग्स वेल। तो वो बोली कि वो अच्छा गाती है। तो इसका पैसिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही सेड दैट शी, वो अच्छा गाती है, ही सेड दैट शी संग वेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, यहाँ पे वो अच्छा गाती है, सिंग्स,
वो अच्छा अभी भी गाती है, हैबिचुअल एक्शन है। तो इसका पैसिव क्या होगा, ही सेड दैट शी sang वेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे हमें करना है ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। ही इज़ अ ऑनेस्ट मैन, ही इज़ द ऑनेस्ट मैन, या ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, या फिर नो आर्टिकल। तो ही इज़ ऑनेस्ट, इसको प्रोनाउंस एच आपका क्या है, एच आपका कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट देख के आप लोग ए लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन करते हो तो हिंदी में क्या आता है, ऑनेस्ट, ओ वाला प्रोनाउंसिएशन आता है। और ओ क्या है, ओ आपका स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। शी आंसर द क्वेश्चन डैश करेक्टली, करेक्ट, करेक्शन, करेक्टनेस। तो शी आंसर द क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन को कैसे आंसर किया, उसने आंसर्ड। आंसर्ड हमारा क्या है, वर्ब है। और यहाँ जो ब्लैंक में आएगा वो किसको, वो आंसर्ड को जस्टिफाई करेगा। मतलब क्या आना चाहिए ब्लैंक में हमारा, ब्लैंक में हमारा एडवर्ब आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कोई भी वर्ड में हम ly लगा दे तो वो क्या बन जाता है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आंसर, राइट आंसर, शी आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ डू ज्वाइन दोज चैनल्स। वहाँ पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और साथ साथ आप अपनी क्वेरीज़ भी वहाँ पूछ सकते हैं, जिसको हमारी टीम वहाँ रिजॉल्व कर देगी। और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने एफर्ट्स देते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।